बोला कि भैया मैं तो रिलेशनशिप के अंदर आऊंगा ही नहीं। आज की लड़कियां इतनी ज़्यादा ख़राब है, 30 साल की उम्र में तुम्हें अगर बिल्कुल भी नहीं पता होगा लड़कियां कैसे काम करती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे डील करते हैं, प्रॉबेबली ब्रो योर लाइफ विल गेट फक्ड अप। प्रॉबेबली क्या, तो तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी। पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आ जाओगे सीधा शादी में, फंस कर रह जाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर 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 थक जाओगे। वो लड़की बर्बाद कर देगी। तुम्हारा पल्ला एक ऐसी लड़की के साथ पड़ गया जिसके साथ अब तुम एक शादी वाले बॉन्ड में आ गए हो, जहां पर तुम्हें पता ही नहीं है कि फेमिनिन नेचर क्या काम करता है, बिकॉज तुम इसी इल्यूजन के अंदर रहे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा यार कि रिसेंटली अभी अभी ना मेरा एक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ जिसका टाइटल था सॉरी बट यू हैव टू लिसन टू दिस। वो 3 हफ्ते के अंदर वीडियो आई गेस 2,50,000 लोगों ने देखा। दैट वॉज द लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज आई हैव गॉट ऑन माई चैनल टिल नाउ ऑन अ लॉन्ग वीडियो। उस वीडियो से हमें 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स आए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वो वीडियो बस इस चीज़ के ऊपर था कि यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हें कॉलेज में सेक्स वगैरह क्यों नहीं करना है। आज ये वीडियो बिल्कुल ही एक ऑफ टॉपिक होने वाला है, उस वीडियो से बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स के अंदर ना मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। उस वीडियो के कमेंट्स में ना एक चीज़ मैंने सिमिलैरिटी देखी। वहाँ पर ना ज़्यादातर बच्चों ने ये बात बोला कि भैया मैं तो रिलेशनशिप के अंदर आऊँगा ही नहीं। आज की लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले टाइम में हमें बर्बाद ही करेंगी। यही चीज़ तो हमको अजीब लगता है कि ये लोग ब्लेम गेम खेलता है। हम मेरे हिसाब से मतलब तुमको क्या लगता है कि इंडिविजुअली लड़की का सोच ख़राब होते जा रहा है? इंडिविजुअली आउट ऑफ नोवेयर अचानक से लड़की सोच रही कि हम एडवांटेज क्यों नहीं ले रहे हैं, हमको तो बुरा बनना था। नहीं यार, हम नहीं कह रहे हैं कि वो लोग जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन तुमको समझना होगा कि सिविलाइजेशन जिस तरह से हम लोग का अभी चल रहा है, जिस तरह से डिज़ाइन हो गया है सोसाइटी, जिस तरह से हम लोग वेस्ट कल्चर को ले रहे हैं, वेस्ट कल्चर तो एक्चुअली लीड करता है, तो एक तरह से वो सबको इन्फ्लुएंस करता है। मूवी वगैरह हो गया, गाना हो गया, तुम्हारा तुम्हारा यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारा प्रमोट किया जा रहा है, तुम्हारा गवर्नमेंट हो गया, उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी हायरिंग दिस हायरिंग। अभी हम कुछ दिन पहले की बात बताते हैं कि ये कुछ कुछ जगह तो मतलब एक तरह से फिक्स किया हुआ है कि 10 में से 7 को फीमेल होगी। हम क्या ही बताएं अब। तो कहने का मेरा सेंस ये है ना कि इसमें तुम ब्लेम नहीं कर सकता कि ये लड़की तुम बुरी हो। नहीं, तुमको समझना होगा कि सोसाइटी जब इस तरह से डिज़ाइन धीरे धीरे हो रहा है, तो तुम तरीका ढूंढो कि तुम कैसे इस चीज़ को अब नेविगेट कर सकता है, कैसे मतलब तुम देख रहा है कि किसी चीज़ में बदलाव आ रहा है, तो काहे नहीं अपने में भी कुछ बदलाव लाना स्टार्ट करें। अब तुम लोग कैसा, हम बताते हैं। पहला पहला तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो तुम लोग कि जो जो एक लव का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली मूवी से आया है, लेकिन अब तुमको लगता होगा कि मूवी से नहीं आई तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। मूवी से आया है और भी बहुत सारा मतलब एक तरह से बहुत तरह से आता है। तुम्हारा पड़ोसी बताएगा, तुम्हारे माँ बाप बताएंगे, तुम्हारे फ्रेंड वगैरह यही लोग एडवाइस देगा, तो तुमको लगेगा कि फ्रेंड अपना एडवाइस अपने आप से दे रहा है। नहीं, वो भी मूवी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर दे रहा है। हम किस एडवाइस का बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो ये लोग जो सोच लेता है कि मूवी जैसा, साउथ मूवी जैसा, कि कोई एक लड़की है जिसको पसंद है लेकिन लड़की इसको एकदम भाव नहीं दे रही है, 1 महीने उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तब जाके वो अचानक से सुनना स्टार्ट कर दी कि हाँ बोलो क्या बात है, और धीरे धीरे करके प्यार हो गया। या फिर अगर हम उसको प्रपोज कर देंगे या उसको हम अपना दिल का पूरा ऑनेस्टली पूरा बात एकदम ऑनेस्ट होकर बताएंगे, तो उसको प्यार हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा पीछे हटना होगा, मतलब ये सब सोच, क्योंकि तुमको समझना चाहिए कि मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा मतलब तुम सोच नहीं सकता उतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। दोनों का नीड अलग अलग है, दोनों का मेट ढूंढने का तरीका अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ से अट्रैक्ट होता है। जैसे मेल जनरली हम लोग के अंदर अट्रैक्शन का जो ये सब है, वो ज़्यादातर हम लोग लुक्स वगैरह पे जाते हैं। लुक्स हो गया नंबर 1 प्रायोरिटी, कि अगर लुक्स होता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि सीड अपना जो है उसको दे दें, ठीक है। और फीमेल में होता है कि अगर उसको सिक्योरिटी दिखता है ना कि इसके साथ रहने पे हम जिंदा भी रह सकते हैं और मेरा लाइफ एक तरह से सेफ़ इन्वायरमेंट और लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन आता है। अब तो मुझे लगा नहीं भाई, कॉलेज में वो गरीब लड़का को हम जानते हैं, वो बहुत लड़की को पटाया हुआ है। देखो वही हम बात करेंगे सुपेरियर लड़की को चाहिए कि कोई भी पॉन्ड में हो वहाँ का सबसे बड़ा मछली उसके पास हो, ठीक है। तो कॉलेज में सुपेरियर कौन है? या तो बैड बॉय है जो एक तरह से अल्फ़ा कैरेक्टर टाइप का निभाता है, या फिर वो बंदा जो रैंक 1 या 2 पे है, ठीक है। यही दो बंदा उसमें सुपेरियर है। अब वही अगर हम एज बढ़ा देंगे अभी, जैसे
कॉलेज का क्या एज है, 20-22, ठीक है। एज अगर अभी उस बंदे का हम 30 कर दें, तब तुमको क्या लगता है कि तब फीमेल कौन सा, तुम क्या यूज करेगी वो फ़िल्टर करने के लिए? वो देखेगी पैसा। 30 के बाद कोई लुक्स वगैरह कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत वो भी आएगा अगर आएगा तो। नंबर 1 प्रायोरिटी है कि कितना सिक्योर्ड बंदा है, कितना पैसा है इसके पास, कितना पावर है एक्चुअली। तो मैं 23 साल की उम्र में अभी हूँ, मैं मेहनत वगैरह करना चाहता हूँ, मेहनत वगैरह करके मैं अपना एक प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, और प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाने के बाद मैं सीधा शादी करूँगा, अरेंज मैरिज, जिसके बाद मैं सुखी सुखी ज़िंदगी जीऊँगा। ये तो बट फैंटेसी है भाई। मतलब ठीक है, मतलब प्लान है, अच्छा है, लेकिन अगर तुम सोच रहा है कि उसके बाद खुशी खुशी जीऊँगा तो नहीं। और मेरे हिसाब से एक और चीज़ तुमको समझना होगा कि फ़ीमेल हमेशा तुमको झुका के रखना पड़ेगा। हम मानते हैं बहुत ही अजीब एडवाइस है ये, लेकिन हमेशा वो तुमको टेस्ट करेगी, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारी वाइफ हो। वो हमेशा कुछ ना कुछ तुमको अल्टीमेटम देगी और तुमको टेस्ट करेगी कि तुम उसको मानता है कि नहीं। और जिस दिन तुम मानना स्टार्ट कर दिया तो नेक्स्ट डे दूसरा डिमांड आएगा, फिर नेक्स्ट डे तीसरा डिमांड आएगा। ऐसे करके वो तुमको अपने फ्रेम में ले आएगी, उसके बाद बहुत दिक्कत होगा तुमको। इसलिए कभी भी उसका कोई ऐसा रिक्वेस्ट हो जो तुमको थोड़ा वियर्ड लग रहा है और तुमको लगा क्या है एक ही बार तो बोली है, मान लेते हैं, तो नहीं, नहीं मानने का है। हम मानते हैं तुमको लगेगा कि ये सब छोटा मोटा चीज़ से क्या होता है, लेकिन तुमको समझना होगा ये सब इफ़ेक्ट पड़ता है। ह्यूमन है हम लोग, ठीक है। बट हियर इज़ वन थिंग दैट यू डोंट नो अबाउट वुमेन एंड अबाउट रिलेशनशिप्स। सी, मैं ये चीज़ तुम्हें आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई, मुझे बड़ा भाई मानो, आई हैव बिन एट अ प्लेस जहाँ पर मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, प्यार भी किया हुआ है, दिल भी तुड़वाया हुआ है, तोड़ा भी है, हर एक सब कुछ करके हम भी बैठ गए हैं, तो अपना मास्क पहनना पड़ रहा है, मुँह छुपाना पड़ रहा है हमको। चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ये बहुत बड़ा वहम है कि हम आज सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड एक टाइम के बाद जब हम बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह कमा रहे होंगे तो हम किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, एंड हाँ, हम तो उसको गिफ्ट वगैरह लेकर देंगे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, एंड हम तो सुखी सुखी जिएंगे। बट यहाँ पर ना मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें समझने की कोशिश करो। 23 साल की उम्र में एक ऐसा लड़का है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। प्रॉबेबली तुम अपनी एग्जाम्पल ले सकते हो। तुम 23 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, करियर के ऊपर ही ध्यान देते रहते हो, तुम्हारा फीमेल इंटरैक्शन यानी कि लड़कियों से बात करना बिल्कुल ज़ीरो है। तुम्हें ना कॉन्फिडेंस है, ना तुम्हें कोई रास्ता बताता है कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी है, ना तुम्हारी गांड के अंदर दम है कि तुम लड़की से जाकर बात कर सकते हो। रिलेशनशिप में तो आना दूर की बात रही, वो मैं तुम्हें अभी रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। सोचो तुम अपना एक करियर बनाते हो, तुम बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब पे आते हो, ठीक है। अब तुम 27 या फिर 28, प्रॉबेबली 29 साल की उम्र में तुम शादी करते हो। जब तुम्हारी शादी होगी ना, वहां पर ना कुछ कुछ चीज़ें ना तुम्हारे साथ होंगी। अगर उस पॉइंट तक तुमने आज तक एक भी लड़की के साथ इनकाउंटर नहीं किया हुआ है, किसी भी लड़की के फेमिनिन नेचर यानी कि लड़कियां किस तरीके से काम करती हैं, वो जब इमोशनल होती हैं, जब वो रो रही होती हैं तो उन्हें कैसे संभालना होता है, हाँ, जब इस वो पे एक टिप बात कर देंगे हम, रही। इसमें एक हम टिप देंगे कि अगर कोई फीमेल, रोने का बात नहीं है, रोने का बात पे भी आएंगे, अगर कोई फीमेल कोई कंप्लेन कर रही है ना तुम्हारे पे, कोई अपना दिन का रूटीन कुछ बता रही है, उसमें कंप्लेन कर रही है किसी चीज़ के लिए, तो तुम सॉल्यूशन देने मत लग जाना, ठीक है। तुम उसका ध्यान से बात पूछना, पूछना नहीं, ध्यान से पहले बात सुनना, ठीक है। और उसी बात सुनने के क्रम में ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, बोला कि अच्छा तो फिर तुम क्या की, अच्छा तो उसके बाद, मतलब उसका जो स्टेटमेंट होगा ना उसी के अराउंड तुम क्वेश्चन पूछना उससे, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा एक्सप्लेन करने में। और उसको बहुत मज़ा आता है ये सब अपना स्टोरी बताने में, चाहे वो सैड स्टोरी हो या कुछ भी स्टोरी हो, बहुत बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बोलेंगे, एडवाइस देने का ज़रूरत नहीं है उसको, कोई तरह का एडवाइस जो तुम्हारे पास है पॉजिटिव वगैरह वो सब मत देना, सॉल्यूशन नहीं देने का है उसको, बस उसका बात सुनने का है। रोने उनने लगे तो उसको पैम्पर करना है, उसको सॉल्यूशन नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन सुनना ही नहीं चाहती है। ये फीमेल का अपना नेचर होता है, वो नहीं सुनेगी, अगर तू सुनाया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ही होती हैं, तो ये चीज़ समझना कि वो चीज़ें तुम्हें आज के लिए ही बोल रही है, उसका माइंड फ्लिप हो सकता है। लड़कियां क्या बातें करती हैं, क्या नहीं बातें करती हैं, उनको चुप करवाना, उनको मोटिवेट करवाना, इन सब चीज़ों के बारे में अगर तुमने नहीं सीखा हुआ है, प्रॉबेबली पता है क्या होगा, जब उस लड़की से तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारा जो पहले के 1 2 3 महीने होंगे ना, वो हर एक रिलेशनशिप के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे तुम शादी करो या फिर तुम
जवानी में कुंवारे के टाइम पे एक लड़की से रिलेशनशिप में आओ, पहले के 2-3 महीने जो होते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से चलते हनीमून हैं, फेज बोलते हैं लेकिन उसको। फिर 3 महीने के बाद जब हनीमून फेज या तो 6 महीने के हाँ, बाद ख़त्म होता है ना, तो 6 अब हम सियोरिटी के साथ बोल सकते हैं कि इस सर जी जो हैं ये वही सब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो हम पढ़े थे 3-4 साल पहले। महीने के बाद तुम दोनों की एक दूसरे के सामने पर्सनालिटीज खुलना शुरू होती है। तुम पहले ही दिन पे उसको, लड़की को ये चीज नहीं बताओगे कि हाँ जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करता हूं, या फिर तू मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, तुम ये चीज नहीं बताओगे। या फिर वो लड़की तुम्हें नहीं बताएगी कि यार जब उसको गुस्से के अंदर कोई चीज बोलता है तो उसका बचपन से कोई ट्रॉमा है कि वो वहां पर रोने शुरू हो जाती है। एक और टिप देंगे तुमको, अच्छा खासा टिप देंगे जो मेरे हिसाब से तुम्हारे सिचुएशन में हर बार काम करेगा। कभी भी तुमको अंदर से उसके लिए कंप्लेन हो या गुस्सा हो ना, तो हमेशा इमेजिन करो। इमेजिन क्या करना है, रियलिटी है। 12 साल है उसका उम्र, ठीक है। 12 साल से उसका ऊपर दिमाग कभी ग्रो अप करता ही नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई ड्रामा करे, कभी भी खुश होकर एक्साइटेड हो जाए या कुछ भी करे, हमेशा उसका उम्र 12 साल पे अटका हुआ है। इमेजिन करो कि कोई 10-12 साल की लड़की है, वो कैसे करेगी। अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगी तो कैसे रिएक्ट करेगा। तुमको उसी तरह से डील करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ फादर तुम समझो कि एक 12 साल की बेटी है तुम्हारी, और तुमको अब उससे डील करना है। कैसे करेगा, वैसे करना है तुमको डील। हमको पता है कि बहुत लोग का इसमें क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेरा बात मान के देखो एक बार। तुम उसको 12 साल की बेटी की तरह ट्रीट करो। जहाँ प्रॉब्लम वो करती हैं, जहाँ कुछ डांट सुनने वाला काम करती है, उसको डांटो, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, फादर फिगर क्या करता है, डांट के उसी टाइम नहीं मनाता है, डांट के छोड़ देता है, बाद में मनाता है। और मनाता भी नहीं, वो थोड़ा बहुत, मतलब एक तरह से नहीं मनाता है बहुत बार, समझ रहा है। तो एक तरह से फादर फिगर बनो। है उस पॉइंट पे जब झगड़े वगैरह होने शुरू होंगे ना, तो मेन जो लड़के होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती। झगड़ा से सर भी अभी बताएंगे, लेकिन हम एक और टॉपिक पहले बताते हैं कि झगड़ा वगैरह अगर कोई सीन हो ना तुम्हारे साथ उसका, तो हमेशा तुम क्या करो कि सॉफ्ट नेक्स्ट एक 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 थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी है क्या है, रियलिटी है। मान लो अभी बहुत कन्फ्लिक्ट कर रही है, ठीक है। तुम उसे आर्गू वगैरह मत करना, ठीक है। तुम अगर बाहर जा सकता है कोई बहाना से, तो तुम उस टाइम बाहर निकल जाओ, ठीक है। और उस टॉपिक पे एकदम बात मत करो, ठीक है। सॉफ्ट नेक्स्ट टॉपिक समझने का क्या है मतलब है कि नेक्स्ट में वो सॉफ्ट रहेगी। 5-6 घंटा बाद, 10 घंटा बाद वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तो तुमको ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को तुम इंटरटेन करो, ठीक है। चाहे वो लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो या इलॉजिकल हो। ज़्यादातर 90% इलॉजिकल होता है, तो तुम एक तरह से ये कर सकता है। ये करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। उन्होंने आज तक भैंचोद कभी भी इतना रोना धोना झगड़े झगड़े देखे ही नहीं हुए होते हैं। देखो यहाँ पर ना 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लड़का और एक लड़की के बीच में डिफरेंस क्या है, एक चीज़ समझो। जॉर्डन पीटरसन ने ना एक बात कही थी, हम जो लड़के होते हैं ना, अगर हम 2 लड़कों के बीच में बहस हो रही है ना, तो हमें कहीं ना कहीं पर पता है कि ये बहस किस तरीके से होगी। हम बात करेंगे, झगड़ा होगा, गालियां देंगे, एंगर आएगा। जब हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा, देन प्रॉबेबली हम लड़ाई कर लेंगे। हमारी हर एक इंटरैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं पर इस चीज़ के बारे में हमें पता होता है कि अगर बहस हो रही है तो हम लड़ भी सकते हैं। लेकिन जब लड़कियों के साथ तुम ऐसे कर रहे होगे ना, जब लड़की एक रो रही होगी ना, तुम क्या करोगे? जस्ट आस्क अबाउट योरसेल्फ। लड़की ज़्यादातर लोग तो सोल्यूशन देखेंगे कि क्या क्यों रो रही है, और उसके बारे में उससे पूछ, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसका एक्चुअली सोल्यूशन ढूंढने लगता है लड़का लोग। लेकिन मेरे हिसाब से तुमको समझना चाहिए सिनेरियो, लेकिन थोड़ा सा इसमें कोल्ड हार्टेड बनना पड़ेगा भाई। की अपना जो इमोशन है रोने वाला, तुम्हारे सामने तुम्हें पहले लगता था कि वो इतना सा रो रही है, अब तुम्हारे सामने वो इतना ज़्यादा रो रही है। अगर तुम्हें उस टाइम पे उसे कंट्रोल करना नहीं आया, या फिर तुमने ये चीज़ नहीं समझी कि अगर हाँ मेरे को इस लड़की को लाइक करना पड़ेगा, कंट्रोल करना है, देन प्रॉबेबली ये चीज़ करने से ज़्यादा यार कि तू क्यों रो रही है, यार तेरा तो हर दिन का ये ड्रामा है, जैसे तुम लड़कों के साथ करते हो, जैसा तुम या फिर हम क्या लड़कों के साथ करते हैं। अच्छा आते Probably हैं। अगर तुम्हें उस पॉइंट पे इस चीज़ के बारे में नहीं समझ आया, तो वहाँ पर यही चीज़ होगा, अच्छा अच्छा सॉरी 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 यार, मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। एंड वही चीज़ ना तुम्हारे लिए ख़राब होती जाएगी, बिकॉज एवरी टाइम जहाँ पर तुम्हें बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी, जहाँ पर तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी कि नहीं यार ये चीज़ अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, जहाँ पर तुम्हें वो अपनी रिस्पेक्ट खड़ी करनी चाहिए थी, वहाँ पर तुमने किया कॉम्प्रोमाइज़।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे तो फिर अब वो लड़की तुम्हें नचाएगी। मैं ये नहीं बात बोल रहा हूँ कि लड़की तुम्हारी गलत होगी या फिर बीवी तुम्हारी गलत होगी, लेकिन उस पॉइंट पे सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि उस लड़की को पता होगा कि यार अगर ये मेरी बात नहीं मान रही है, मैं रो देती हूँ और मेरी मान ली जाएगी। एंड आई नो बहुत सारे यहाँ पर लड़के होंगे जो बोलेंगे कि नहीं यार ये बंदा हमें भड़का रहा है, ये हमें ना वो मैस्कुलिनिटी वाली ना वो गलत रेड पिल वगैरह वो सब खिला रहा है, ऐसा कुछ भी सर नहीं के होता। मुंह से बात निकल गया। सर जी, कॉन्सेप्ट हम भी पढ़े थे 3-4 साल पहले। बहुत ज़रूरी है, हमको पता है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर तुम हाँ, लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर दे देंगे, स्टार्टिंग में जब वो सब कॉन्सेप्ट तुम समझेगा ना तो तुम्हारे अंदर थोड़ा हीट आने लगेगा फीमेल को लेके, ठीक है। तो उस हीट पे तुम मत चले जाना, मतलब हीट का भी एक रास्ता है उसमें से, मतलब एक ब्रांचेज है, तो उसमें एक हीट तुम्हारे अंदर एक डेवलप होने लगेगा। और अगर तुम ज़्यादा हीट करने लग गया तो तुम हीटे के डायरेक्शन में चला जाएगा, तो तुमको थोड़ा उसमें समझना पड़ेगा और थोड़ा बायोलॉजी वगैरह का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है, तो तुम सही जाएगा। और रेड पिल तुम्हारे लिए एक तरह से अगर कंपैरिजन किया जाए कि क्या है वो, तो सुपर पावर है। है, गर्ल्स ऐसी वगैरह नहीं होती है। ब्रो आई एम टेलिंग यू, आई नो देर आर अ लॉट ऑफ गुड गर्ल्स हु आर वेरी मेच्योर विद देयर बॉयफ्रेंड्स एंड हु आर वेरी कमिटेड टू देयर पार्टनर्स, बट देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होती हैं। एंड अगर तुम्हारा पल्ला एक ऐसी लड़की के साथ पड़ गया जिसके साथ अब तुम एक शादी वाले बॉन्ड में आ गए हो जहां पर तुम्हें पता ही नहीं है कि फेमिनिन नेचर क्या काम करता है, बिकॉज तुम इसी इल्यूजन के अंदर रहे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा यार कि पैसा इज जस्ट वन मीडियम दैट आई रिक्वायर इन माई लाइफ, लेकिन मेरी जो बची खुची जिंदगी है वो पैसे के ऊपर नहीं चलेगी। पैसा इज जस्ट अ वन मीडियम दैट विल एक्चुअली हेल्प मी इन प्रोवाइडिंग द लाइफ विच आई वांट टू गिव टू माय पार्टनर और टू माय फैमिली। पैसा इज जस्ट वन मीडियम। मेरे रिलेशनशिप्स कैसे हैं उस वो चीज डिफाइन करेगी मेरे को। एंड अगर आज तुम्हारा प्रॉबेबली उस टाइम पे 30 साल की उम्र में तुम्हें अगर बिल्कुल भी नहीं पता होगा लड़कियां कैसे काम करती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे डील करते हैं, प्रॉबेबली ब्रो योर लाइफ विल गेट फक्ड अप। प्रॉबेबली क्या, तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी, तुम पहले चुद के रह जाओगे। क्या करोगे इस पॉइंट पे, किसको समझाओगे? अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़कियों से डील कैसे करना है, उनके फेमिनिन नेचर के बारे में पता ही नहीं है, आज तक इनकाउंटर ही नहीं हुआ कभी किसी लड़की के साथ, तुम ये चीज़ सोचते रहे कि हाँ अमीर बन जाऊंगा तो लड़की को बैग लेकर दे दूंगा, घुमाने के लिए ले जाऊंगा, बंदी मेरी खुश हो जाएगी। लेकिन इतना सब करने के बाद यार तुम्हारी बंदी तुम्हें बोले कि यार तू मेरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तू मेरे को समझ नहीं रह रहा है, तुम बोलोगे बहन जो ये इमोशनल सपोर्ट कौन सी बला है भाई। आज तक तो मैं बहनचो यही पढ़ता रहा कि करियर के अंदर कैसे कामयाब होना है, लेकिन तब तुम्हें पता चलेगा बहनचो रिलेशनशिप के अंदर भी तो कामयाब होना था, क्योंकि यही तो अब वो नींव है जिसके ऊपर आगे मेरे को 50 साल जीना है। यही नहीं अच्छा चल रहा तो अब क्या करूं। तो एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, एज अ मैन यू हैव अ लॉट ऑफ पिलर्स इन योर लाइफ। तुम्हारी खुद की फिजिकल हेल्थ एक पिलर हो सकती है, तुम्हारी मतलब मेंटल। एक तरह से तुम्हारा लाइफ में अगर तुम चाहता है कि अच्छे से स्टेबिलिटी रहे तो कम से कम 5-7 पिलर है उसमें। एक है कि तुमको कम्युनिकेशन का कितना ज्ञान है, बॉडी लैंग्वेज का कितना ज्ञान है तुमको, और दूसरा हो गया कि तुमको कितना एम्पैथी है, तुम सामने वाला की सिचुएशन कैसे समझता है। फिर एक क्वालिटी हो गया कि कैसे तुम ऑफेंड नहीं होता है, जो कहे कोई कितना भी कुछ भी उल्टा पुल्टा तुम्हारे साथ करे तो तुम पूरी तरह से ऑफेंड नहीं होता, तुम समझता है उसका रीज़न, और तुम अंदर से मतलब थोड़ा कामनेस आ जाता है। ये सब हो गया। फिर पैसा हो गया एक रीजन। फिर हो गया तुम्हारा एक पिलर हो गया प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन क्या होता है कि अगर फीमेल को लगे कि तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि तुम सबको मैसेज कर रहा है, सबको फ़ोन कर रहा है लड़की लोग को, तब ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर उसको लगे कि लड़की लोग तुम्हारे पीछे है एक दो को, तो वो एक अच्छा खासा पिलर होगा। मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तुम अगर चाहता ना कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चले तो इस हिसाब से तुम डिज़ाइन करो कि फीमेल तुम पे हिट करे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम फीमेल दूसरे पे हिट करे ई नहीं दिखना चाहिए उसको, तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो अट्रैक्शन ख़राब होने लगेगा। बाकी फीमेल तुम्हारी तरफ दौड़े, वो उसके लिए एक तरह से तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए रामबाण है। भले वो कॉन्फ्लिक्ट करेगी कि यार वो कौन है, क्यों मदद कर रही है तुमको, लेकिन उसको डीप इनसाइड उसके अंदर कंपटीशन आएगा, कंपटीशन एंजाइटी आएगा, और तुम्हारा रिलेशनशिप बेस्ट चलेगा। हेल्थ एक पिलर हो सकता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल हेल्थ एक पिलर हो सकता है, साथ ही साथ में रिलेशनशिप्स भी तुम्हारा एक पिलर होता है।
एंड ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर का यूजर नेम क्या है? कॉलेज वालों से ही समझो कि भाई तुम्हारे सक्षम भैया तुम्हें समझाना ये चाहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ फीमेल मतलब फीमेल्स का फेमिनिन नेचर क्या होता है, एंड वो तुम समझ सकते हो अगर तुम लड़कियों के साथ बात करोगे। इट्स नॉट आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम रिलेशनशिप में ही आओ। तुम कॉलेज में अगर अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो तो तुम सिर्फ करियर के ऊपर ही फोकस रहो। मैं तुम्हें ये वाली बात बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा लाइफ इस चीज़ के ऊपर बेस्ड रहेगी कि तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे हैं। और एक और चीज़ हम बोलेंगे इसमें टिप देंगे कि यहाँ पे मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में है या फिर कोई इवन हस्बैंड वाइफ है तो कभी भी इस चीज़ से कंसर्न मत हुआ करो कि वो क्या फ़ील कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका फीलिंग जो है ना वो हमेशा अप एंड डाउन फेज में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से तुम अपने आप को परेशान मत करो कि अरे अभी सैड है, क्यों सैड है, हाँ, हमको पता करना पड़ेगा, हाँ क्यों है क्यों है। नहीं यार, तुम्हारा लाइफ अपने से ऐसे चलना चाहिए, इस तरह से ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तुम ज़्यादा कंसर्न में मत लाओ इस सब चीज़ को। जितना ज़्यादा तुम इसका पीछे दौड़ेगा कि तुम दुखी क्यों हैं, तुम खुश क्यों हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत बेकार होगा। एक बेस्ट एग्जांपल है, ये तुम चांद नहीं, ये अर्थ है तुम, ठीक है। और उसको मून की तरह उसको तुम रोटेट करवाओ, ना कि तुम रोटेट करो उस पर। वो रिलेशनशिप अगर तुम्हें अच्छा बनाना है तो तुम्हें फेमिनिन नेचर के बारे में पता होना चाहिए। एंड राइट नाउ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्सप्लोर अदर जेंडर्स ऑल्सो। अदर क्या, फीमेल ही एक जेंडर होता है, मेल और फीमेल ही होता है। अब अगर तुम फीमेल वाले जेंडर को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो देन प्रॉबेबली भाई यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज तुम्हारे पास टाइम है वेयर यू कैन एक्चुअली मीट अ लॉट ऑफ गर्ल्स जस्ट एज अ फ्रेंड रहो, बात करो ताकि तुम्हें उनके बारे में पता चले, ताकि तुम अवेयर रहो। तुम उस तरीके से नहीं ना रहो कि जिसके हाथ में पहली बारी बैट बॉल आया और उसको पता तो गंदा हो जाएगा सीन। ही नहीं है कि इसको क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं या फिर इसको आगे से छक्का कैसे लगाना है, इसको ऊपर उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। पहली बार बैट आया, बॉल समझ नहीं आ रही है कि आगे से कितनी रफ्तार में आ रही है, बजेगी तुम्हारे सिर पे। पहली बार हम सर को देख रहे हैं, सर नहीं भैया होंगे एक्चुअली, इनका उम्र काफ़ी यंग है, तो पहली बार हम देख रहे हैं इनको। हम बहुत शॉक्ड है इस चीज़ से, पूरा कॉन्सेप्ट पता है इनको। समझ आएगा कि डॉज कैसे करना है। फीमेल के Salute इमोशन इस bro। तरीके से होते हैं कि तुम फीमेल के इमोशन से लड़ नहीं सकते हो। Salute। मेल्स के इमोशंस ऐसे होते हैं कि अगर आज लड़का तुम्हारे साथ बहस कर रहा है तो तुम बहस करके ठंडा करा सकते हो। फीमेल्स डोंट वर्क लाइक दैट, दे आर वेरी इमोशनल क्रीचर्स। वो पूरी की पूरी इमोशन से बनी हुई होती है। तुम ठहरे लॉजिकल, तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से शांत करवाया जाता है। क्या करोगे शादी वाला? इसमें एक टिप देंगे तुमको हम, जो आदमी सभी सब सुन रहा है ना, तुम क्या करो ना कि तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कॉल सुनो, ठीक है। हम मानते हैं थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में तुमको, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारा कॉल्स वगैरह रिकॉर्डिंग सब डाला हुआ है, ठीक है। तुम वो सुनो, तुमको तब पता चलेगा कि क्या बात किया जाता है। क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन होता है ना कि भाई लड़की को फ़ोन तो लगा लिए, हालचाल समाचार पूछ लिए, अब क्या बात करें, एकदम वो भी चुप है हम भी चुप हैं। आप बोलते हैं कि ठीक है यार बाद में बात करते हैं, 1 मिनट बात होता है बस। हम नहीं कहते हैं कि 6 घंटा बात करना है, हम बस बात करते हैं कि कभी कभार 4 5 10 मिनट बात होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इमोशन उसका हमेशा अप एंड डाउन रखो। तो हमेशा तुम डाउन लेके चल रहा है, बोरिंग कन्वर्सेशन, कुछ बात करने ही नहीं आ रहा है, वो मत रखो। अब वो भी नहीं है कि कुछ कुछ लड़का को दिखता है 3 मिनट बतियाते रहता है चुतिया जैसा, वैसा भी नहीं, ऐसे ऐसे रखो। तो सब सीखो थोड़ा कि, क्योंकि तुमको समझना होगा कि वो लोग जो है ना इमोशनल क्रीचर है। तो तुमको उस तरह का, क्योंकि हम लोग जनरली अपने दोस्त लोग से बात करते हैं तो हमेशा या तो बिजनेस हो गया नहीं तो बकचोदी हो गया ना, मतलब एक तरह से उसमें सच्चाई लॉजिक ये सब मिक्स होता है। लेकिन वो लोग के कन्वर्सेशन में ये सब नहीं होता। वो लोग का कन्वर्सेशन हमेशा होता है कि देखो ना वो क्या कर रही है, देखो ना ये क्या कर रही है, आज पता है वो ऐसे कर दी, चुगला चुगली चगला वाले टाइम पे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद गर्ल्स ऑल्सो। उनके साथ बात करो। आई नो इट इज़ वेरी टफ, आई नो जिगरा नहीं आता है, कॉन्फिडेंस बस तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि भाई इवन आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं, जैसे अगर आज मैं यूट्यूब वीडियो बनाने में 100% कॉन्फिडेंट हूँ ना, मैं लड़कियों से बात करने में शायद से 100% उतना कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा। बट आई नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज़ फॉर मी राइट नाउ एट 24। दिस इज़ वन थिंग दैट एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर कि मेरे को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। एंड प्रॉबेबली वेरी सून आई एम गोना डू अ चैलेंज फॉर माई ओन सेल्फ वेयर आई विल गो इन टू अ मॉल एंड आई विल टॉक विद मोर देन लाइक 100 गर्ल्स, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि एक्चुअली मैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ। आई विल प्रेफर यू टू डू द सेम। ये तो हम किए हैं सर, काफ़ी किए हैं और काफ़ी अच्छा चीज़ है। हम लोग थोड़ा डरते हैं तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। हाँ, कभी कभार वो चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा जिस चीज़ से आप डर रहे हैं। आप यही चीज़ से ना डर रहे हैं कि तमाशा करे
या तुमको सेम करने लगे पब्लिकली, तो वो भी हो सकता है। लेकिन उसे एक बचने का एक तरीका दिखाते हैं कि अगर वो दो पेयर में है, ठीक है, और एक लड़की बहुत बदसूरत या बहुत मोटी है और एक बहुत सुंदर, और तुम सुंदर पे हिट करने जा रहा है, बात करने जा रहा है, तो चांसेस है कि जो अगली है, अगली फीमेल है या मोटी फीमेल है, ज़्यादातर मोटी होती है उस टाइप की बेवकूफ़ लड़की, तो वो तेरा कचरा करवा सकती है उस टाइम। इससे और तुम्हारा तुम लगा तुमको हो गया था, हमको भी होगा, चुप रहो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम सामने वाले लड़कियों के समझोगे कि भाई क्या होता है, वो पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आ जाओगे सीधा शादी में, फंस कर रह जाओगे, चलिए सर। कॉम्प्रोमाइज़ कर 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 थक जाओगे, वो लड़की बर्बाद कर देगी अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि शुरुआत में बाउंड्रीज वगैरह कैसे सेट करते हैं। या बाउंड्री और फ्रेम, कि फ्रेम मतलब होता है कि तुमको समझना पड़ेगा कि कौन किसके फ्रेम में आ रहा है, कौन, एक तरह से तुमको एक चीज़ समझना होगा। हम लोग जो फ्रेंडशिप का भी बात करते हैं कि मेरा ये दोस्त है, वो दोस्त है, तुमको समझना होगा कि पावर का जो डिवाइड होता है वो हम लोग में 50-50 कभी नहीं होता है। कोई ना कोई लीडर होता है उसमें, भले वो वर्बलाइज नहीं करता है कि हम लीडर हैं, लेकिन कोई ना कोई लीडर होता है उसमें, हर ग्रुप में। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में ही होता है। और 50-50 तो बिल्कुल मत करना, कोशिश भी मत करना 50 का, वो हमेशा होना चाहिए। अगर सबसे बेस्ट रिलेशनशिप कोई जाता है तो 90-10 जाता है, ठीक है, 80-20 जाता है, और बाकी 50-50 घटिया है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम उसे बताओ कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना, लेकिन वो शब्दों से नहीं होता है, तुम्हें अपने एक्शंस के थ्रू करना पड़ता है। 30 साल की उम्र में अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा ब्रो, अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन प्रॉबेबली रिलेशनशिप तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। एंड उस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना, समझते रहना, कोसते रहना कि भाई कोई रिलेशनशिप कोच आएगी जो मेरा रिलेशनशिप मदद ठीक कर देगी, हम हील कर बनेंगे देगी, भाई बट कोच, इवेंचुअली लेकिन तुम्हें थोड़ा फेमस तो हो जाए। ही ठीक करना है उस रिलेशनशिप को। आई होप यार तुम्हें मेरा मैसेज समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश बिल्कुल कर आया रहा सर। था। डोंट टेक दिस ऑन अ नेगेटिव नोट, ठीक है। नेगेटिव आई कौन ले विश यू रहा ऑल द बेस्ट यार, जो चीज़ मैंने बोली उसको करने की कोशिश करना, बिल्कुल। यू विल सी अ सीखो, प्रोग्रेसिव अच्छा चेंज वीडियो इन है, योर ऑरा एंड इन योर सब्सक्राइब करो लाइफ। जाके। कोई और डाउट्स है तुम्हारे, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स।